तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट मील हिंदी पेपर। दोस्तों मील पेपर का आप सभी का एग्जाम 1 मार्च को होने वाला है और आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा कहानी लाने का प्रयास कर रहा हूँ और कहानी का नाम हमारा है गेंद और गोल। दोस्त इसके लेखक है राधा कृष्णन जी, वही राधा कृष्णन जी जो कि हमारे झारखंड के रहने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा कहानी है, बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस कहानी में 2 मित्र के बारे में बताया गया है। 2 मित्र यानी कि 2 फ्रेंड के बारे में। एक का नाम होता है दयाल और एक का नाम होता है सुरेश। दयाल जो कि बहुत ही पढ़ने लिखने में आगे रहता है यानी कि जिसको बोल सकते हैं पढ़ाकू, और जो सुरेश जो कि खेल में बहुत ही ज़्यादा आगे होता है। दोस्तों कहानी होता है यूँ है कि जो दयाल होता है वो बहुत ही पढ़ने लिखने में आगे होता है और अपनी कक्षाओं में अच्छा रिज़ल्ट भी, अच्छा प्रदर्शन भी करता है। लेकिन जो सुरेश होता है वो प्रदर्शन कम कर पाता है क्योंकि उसमें उसे जो है ना खेल में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। ठीक है? वो फुटबॉल का खिलाड़ी था और जो दयाल था वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट भी करते थे प्रत्येक साल, परंतु जो सुरेश हुआ करता था उसका कम रिज़ल्ट था। अंतिम में क्या हुआ, तब एग्ज़ाम हो गया, सुरेश अच्छा खासा नंबर नहीं ला पाया लेकिन दयाल बहुत ही अच्छा नंबर लाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सुरेश को तो थोड़ा-सा ये करना होता है लेकिन उसका नामांकन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी है। लेकिन जो दयाल होता है वो सोचता है कि 3rd डिवीज़न वाला का भी यहाँ पे एडिशन हो गया और बहुत ही अच्छा नाम हो रहा है और सुरेश का बहुत ही ज़्यादा नाम होता था, दयाल से ज़्यादा, क्योंकि वो एक फुटबॉल खिलाड़ी था। ठीक है? इस वजह से सुरेश को बहुत ही इज़्ज़त दिया जाता था, नाम भी होता था और उसके जो अध्यापक थे, टीचर थे, उन्हें भी वो सम्मान करते थे। लेकिन ये देख को जो दयाल था, जो पढ़ने वाला बच्चा था, उसके मन में सवाल पैदा हुआ कि मैंने बहुत ही मेहनत किया, मैं पढ़ा-लिखा और मुझे इस प्रकार से सम्मान नहीं मिल रहा, जिस प्रकार से सुरेश को दिया जा रहा है। तो उसने सोचा कि मैं भी अब एक खिलाड़ी बनूँगा। बहुत ही जिस स्टोरी है, तो मैं भी एक खिलाड़ी बनूँगा और मैं भी मेहनत करूँगा और मेहनत करने से क्या कुछ नहीं होता। तो इस वजह से जो पढ़ने वाला विद्यार्थी था, ये आपका क्या दयाल, वो भी प्रारंभ कर दिया और वो भी मैदान में उतर पड़े और उतरने के पश्चात वो भी बहुत ही ट्राई किया और ट्राई करते-करते वो खेल में शामिल हो गया। अब जैसे खेल में शामिल होता है दोस्तों, एक खेल होता है। अब खेल में क्या हो जाता है दोस्तों कि उसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, जिसमें से सुरेश और दयाल भी लेते हैं। सुरेश का नाम सबसे फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन दयाल का नाम लिस्ट में भी नहीं आता है। इस कारण से दयाल का मन टूट-सा जाता है और साइड में जाके बैठ जाते हैं और बैठ के वो यही सोचते हैं कि जो सुरेश है, वो किस प्रकार से कर लेते होंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इस तरह सोचते-सोचते सुरेश खुद ब खुद उसके सामने आया और प्रश्न पूछा, "भैया आपका मन उदास है?" और सुरेश पूछा जैसे उसे, तो दयाल को ऐसा लगता था कि मैं अपना बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो लास्ट में उससे पूछा कि, "भाई सुरेश, ऐसा क्या बात है जो कि तुम कर लेते हो लेकिन मुझसे नहीं हो पाता?" तो सुरेश ने बताया कि दोस्त, तुम जो खेलते हो वो मेरे से भी बहुत अच्छे खेलते हो। तुम जो खेलते हो हमसे बहुत अच्छा खेलते हो। जो खिलाड़ी है वो बोल रहा है दयाल से, पढ़ने वाला बच्चा से, कि बहुत अच्छा खेलते हो। लेकिन परंतु तुझमें और मुझमें एक ही फ़र्क है। फ़र्क बस इतना है कि तुम जो गोल को देखते हो, ठीक है? जो आपका जो बॉल होता है फुटबॉल, तुम जो फुटबॉल को देखते हो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम उसे गोल करने के चक्कर में रहते हो। जो होता है गोल, ठीक है? उसको करने के चक्कर में रहते हो। लेकिन मैं जो बॉल है उसी को अपना गोल मानता हूँ। अपना लक्ष्य किसे मानता हूँ? उस बॉल को अपना लक्ष्य मानता हूँ। लेकिन परंतु तुम जो है गोल करने के चक्कर में रह जाता है, जिस वज़ह से तुम नहीं कर पाता है। वही बताने का प्रयास करा मित्र में, यही बात हो रही थी। तो इन चीज़ों को देखिए, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो पढ़ने वाला विद्यार्थी था, उसे सबसे पहले यह जानना चाहिए कि मैं मेरा किसमें रुचि है, वही मैं करूँगा। और जो सुरेश था, उसको तो बचपन से ही खेल में ही मन था और खेल को देखिए, वो एक लक्ष्य बनाए, गोल, उसको गोल करना ही लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य था उस गेंद को देखना, उस गेंद को ही अपना लक्ष्य बना लिया था, उस बॉल को ही अपना लक्ष्य बनाया था। लेकिन जो ये दयाल बाद में आके जो प्रयास किया कि मैं गोल करूँगा, तो गोल करना मायने रखता है। आपके लिए जो है चीज़ है, आपको जिसमें रुचि है, वही आपको मायने रखेगा, ठीक है? तो एक छोटा-सा कहानी से हम लोग देखने को मिला कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आजकल के नौजवानों को, जो कि देखा-देखी में अन्य कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उदाहरण के स्वरूप एक छोटा-सा मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। यूट्यूब का ज़माना चल रहा है, सभी लोग क्या करते हैं देखा-देखी में यूट्यूब में जो फ्री फायर होता है गेम में आलतू-फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं कि वो ब्लॉगर है तो वो फेमस हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही आप कीजिएगा। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है, जो कि बहुत ही अच्छे लिखे हैं राधा कृष्णन जी, जो कि हमारे
झारखंड रांची के ही रहने वाले थे। आई होप आपको ये छोटा-सा स्टोरी बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो परीक्षा भवन में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप सभी ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।